हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अभी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 एंड 5। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ढूंढना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को ज़ीरोज़ भी कहते हैं, उसका सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो सॉल्यूशन भी 2 होते हैं। अब इसके अंदर डिनोमिनेटर दिया है, तो पहले हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 8 और 1 का एलसीएम 8 ही आता है। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पे 8 लिखेंगे तो नीचे से तो डिवाइड होता नहीं है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। 8 2 ज़ा 16x²। माइनस यहाँ पे डालेंगे तो कट तो होता नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा 8x। यहाँ पे 8 निकल जाता है तो सिर्फ 1 बचेगा। अब ये डिवीज़न में है, इक्वल के सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। अब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें कांस्टेंट टर्म लेनी है, तो 16 एंड 1, 16 1 ज़ा 16। अब यहाँ प्लस की साइन है, तो 16 के हमें ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसका एडिशन 8 होना चाहिए। पर अब यहाँ पे माइनस की साइन है, तो दोनों जो पार्ट करेंगे वो दोनों की साइन नेगेटिव होगी। तो हमें ये तो बहुत आसानी से मिल गया 4 4 ज़ा 16 और 4 प्लस 4 8। अब ये माइनस है, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे अगर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जबकि हमें करना तो एडिशन है। यहाँ पे प्लस की साइन है, तो दूसरी टर्म भी हमारी नेगेटिव बन जाएगी। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके मुंह पे आ जाएगी। फिर आपको बार बार चेक करना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ऐसे ही होता है। अब ये 4 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पे साइन चेंज होगी, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, ये बचा। अब ये दोनों को लगेगा 0, दोनों की वैल्यू सेम ही है। क्यों होती है वो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, मैं बताऊंगी तब। अब ये नेगेटिव है, इक्वल के सामने जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीज़न में हो जाएगा। दोनों की सेम ही वैल्यू होगी, है ना आसान। अब यहाँ पे 1 है, तो 100 1 ज़ा 100, और 100 के ऐसे पार्ट करने हैं कि यहाँ प्लस की साइन है, तो उसका डिवीज़न 20 होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 10 10 ज़ा 100 और 10 प्लस 10 20। बट यहाँ पे माइनस की साइन है, तो ये मुझे फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव करनी पड़ेगी, तो फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो मुझे उसके साथ दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी लिखेंगे, -10x माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन, तो ये टर्म आ गई +1 इक्वल टू 0। अब वापस इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो 10x कॉमन निकल रहा है, बचा 10x माइनस 1। यहाँ पे माइनस की साइन है, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1। यहाँ पे 10x प्लस माइनस माइनस 1। अब वापस इसमें से भी कॉमन निकालेंगे, इसमें भी आंसर सेम आया दोनों टर्म का। मैंने अभी आपको बताया, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये पता चल जाएगा कि इक्वल आंसर आएगा तो वो क्या होता है। यहाँ पे नेगेटिव है, इक्वल के सामने जाएगा तो पॉजिटिव। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में आ जाएगा, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।